जय हिंद। मैं विष्णु सर आज हमारी एकलव्य क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जी हाँ, हम एकलव्य क्लासेस, जो कि एकलव्य क्लासेस एक परिवार है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इस नए साल के मौके पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लेके आया है, जो कि बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी, उत्तर प्रदेश स्कूल की तैयारी, जितने भी बच्चे इन सब स्कूलों की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एकलव्य क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो एकलव्य क्लासेस का जो भी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी शेयर करें, जो आपके दोस्त हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ्री बैच कोई नहीं पढ़ाता है आपको। तो इसलिए ध्यान रखें, एकलव्य क्लासेस आपको फ्री बैच प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका जल्द से जल्द फायदा उठा लें, क्योंकि जस्ट अभी हमारा 18 तारीख को ही हमारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है। तो ये देखते हुए हमने अभी पिछले में भी कुछ रिकॉर्डेड क्लास डाली थी, जिससे आप तक हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। नाउ अब हम बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा 1 साल है तैयारी करने को लेके, तो हम कहीं ना कहीं आपके पास एक चीज़ लेके आए हैं जो अगर आपको प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। बस आपको एक ही चीज एकलव्य क्लासेस को देनी है, वो है समय और एक भरोसा। तो अगर आप अपना समय देते हैं, आपके बच्चे अगर एकलव्य क्लासेस के इस चैनल पे समय देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो या किसी भी तरह का सैनिक स्कूल हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, आप सब जगह पे अच्छा कर पाएंगे। इस चीज को समझने के लिए आपको हमारे पूरे चैनल को समझना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा। जब आप पूरा देख लेंगे तब आप अपने बच्चे पे ये देख पाएंगे कि हाँ, मेरा बच्चा अब कैसे इंप्रूव कर रहा है। मगर हाँ, कहीं पे थोड़ा सा समय लगेगा, कहीं पे थोड़ा सा फास्ट तेजी से आपका बच्चा सीखेगा। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, क्योंकि आज मैं विष्णु सर आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर। जी बिल्कुल, इसके जो मार्क्स होते हैं 3 नंबर से लेके 5 नंबर के बीच इसके मार्क्स आते हैं। मैं जब भी चैप्टर का शुरुआत करूंगा तो आपको उसके मार्क्स भी बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट किन चैप्टरों पर मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है जरूर, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि आप हमारे इस चैनल से जुड़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सुन सकें। जी, तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स चीजें समझाऊंगा। उम्मीद करूंगा आप इस चैनल के थ्रू उसको जल्द से जल्द समझेंगे, और इसके बाद मैं आपको ऑनलाइन ही सेम यहां से आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। अगर आपका होमवर्क वो कंप्लीट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर मेंशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपकी शुरुआत हम कर चुके हैं एक स्लोगन के साथ, कि आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं विजयी भव। तो आज से हम एकलव्य क्लासेस के परिवार की तरफ से आपके सभी बच्चों को विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं, ताकि हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के आपके बच्चे हमारे एकलव्य क्लासेस से पढ़ के देश में आपके बच्चे हमारा आप अपना नाम रोशन करें, चाहे सेना में जाके, चाहे डॉक्टर बन के, चाहे इंजीनियर बन के, किसी भी फील्ड में जाके। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विष्णु सर फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड बात करूंगा, कुछ बेसिक टिप्स के साथ बात करूंगा, फिर हम आगे प्लेटफॉर्म पे बढ़ेंगे कि हमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं 100% गारंटी कहता हूं, अगर आप हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल हूबहू बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो देखिए, हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास है लेटर और अल्फाबेट। कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे पहले एक चीज आती है हमारे पास ABCD वाली बात, कि हमने सुना है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये तो हमने सुना है, बट कोडिंग डिकोडिंग में आखिर इसकी जरूरत कहां पे आ गई? किस तरह से हम अपने सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम ये चीजें सीख सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं इनकी तरफ नहीं जाता हूं, आप अपने पास पेन पेंसिल या जो भी है आप अपने पास रखिए और इसको नोट डाउन करके रखिए, ताकि आप बाद में ये देख सके कि क्या विष्णु सर जो आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं वो सही आंसर कर रहे हैं, और क्विक, मतलब कुछ सेकंडों में आपका आंसर आ रहा है। मेरा तो आ ही जाएगा, बट मुझे अच्छा तब लगेगा जब आपका आंसर आए। जैसे हमारे पास देखिए यहां पे है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, इसकी, ठीक, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक नंबर है M, मतलब अल्फाबेट है M। तो M का जो नंबरिंग होता है वो 13 होता है, W का 23 होता है, L का 12 होता है, V का 22 होता है, F का 6 होता है, P का 16 होता है, R का 18 होता है, S का 19 होता है। ये तो आपको पता है 1 2 3 4, ठीक। S का 24 होता है,
है ना। इसके बाद y का हमारा 25 होता है, z का 26 होता है, i का हमारा क्या होता है 9 होता है, k का 11 होता है, n का 14 होता है ना, q का 17 होता है और u का हमारा क्या होता है 21। ठीक, अब आप देख रहे होंगे मैं इसको बहुत तेजी से बताता हुआ चल रहा हूं कि कैसे, आखिर ये कैसे पता चल रहा है कि किसकी नंबरिंग कैसे, क्या कैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे याद कर रहा हूं, है ना। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हो चुकी है कोडिंग डिकोडिंग के साथ। मैं विष्णु सर आपके लिए लेके आया हूं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, और आज हम सबसे पहले सीखेंगे ABCD के कंसेप्ट को, उस रूल को, कि अगर आपको ये नंबरिंग याद हो गई तो आपके क्वेश्चन कुछ सेकंड में ही हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास ABCD की। अगर बात करें तो हमारे पास ABCD, ये हमारे पास 4 ऐसे वर्ड हैं जो सभी बच्चों को, सभी को याद होते हैं। A 1 पे, B 2 पे, C हमारा 3 पे और D 4 पे। अब हम इधर बात करते हैं, अगर हमारे पास शुरुआत करते हैं D के बाद हमारे पास आता है, अगर कहीं हमारे पास E है, यहाँ पे नहीं लिखा है वहां पे लिखा है, तो अब मैं इसकी ही बात कर लेता हूं, इस इजोटी शब्द की, है ना। इजोटी, ये भी एक फार्मूला है। कैसे, देखिए E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, 15 पे आता है, 20 पे आता है और ये 25। ठीक, अब ये इजोटी का भी ये नंबर कैसे हो रहा है, आपको क्या करना है, पहला नंबर जो लिखा है 5 के बाद सभी को इसको मल्टीप्लाई करते हुए स्टार्ट कर देना है। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। और देखिए y भी यहाँ 25 है तो यहाँ पे भी 25 है और वैसे भी 25 होता है। तो EJOTY इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई y करने पे या 5 5 ऐड करने पे हमें इसका नंबर पता हो सकता है। अब इसमें देखिए एक J नंबर भी है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं लोग जियो का सिम यूज करते हैं। जब से हमारे पास धीरू भाई अंबानी सर ने बहुत फ्री फोन का यूज किया था, उसी के साथ साथ कुछ डिकोड भी, जो टीचर्स है उन्होंने उस चीज़ों के साथ भी कुछ डिकोड किए थे कि जैसे चलो जियो का सिम आ गया है तो जियो से हम कुछ क्या बना सकते हैं नंबर। जी बिल्कुल बना सकते हैं। जियो के साथ अगर मैं ऐसे जियो लिखूं और जे के बीच में इक्वल टू लगाऊं तो जे का नंबर 10 होता है, जो कि देखिए यहाँ पे भी जे का नंबर 10 है। मतलब हमने एक ही वर्ड को दो तरीके से और सीखा, इजोटी से भी और यहाँ से भी, राइट। आई होप आपको ये चैनल पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए यस एंड जय हिंद लिखते चलें, ताकि हम और हमारे टीचर्स आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकें। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है M। ठीक, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जब भी हम ABCD की बात करते हैं तो A से लेके हम M तक लिखेंगे, ABCDEFGHIJKL M, पूरा एक साथ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब दूसरा हम अल्फाबेट यहां से स्टार्ट करेंगे N से लेके Z तक। ठीक, दो पार्ट में होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ये आगे क्वेश्चन में भी आएगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुने। एक फर्स्ट पार्ट है जो कि A से लेके M तक रहेगा और सेकंड पार्ट है जो N से लेके Z तक रहेगा। तो जो ये A से लेके M तक होता है ये 13 होता है और N से लेके Z तक ये भी 13 होता है। टोटल मिला के 26 ही तो होते हैं, है ना। तो इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आए कि हम फर्स्ट हाफ पार्ट को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए यहां से हमारे पास M एक पता चल रहा है जो कि M13 नंबर पे आता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर 3 देखें तो 3 हमारे पास तीन जगह पे आता है, W, M और C। यहां 3 लगा दो, यहां 3 लगा दो, यहां 3 लगा दो। C को छोड़ के M और W 3 जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। बस M हमारा पहले आता है तो इसलिए हमने यहाँ 1 लगा दिया और W बाद में आता है तो इसलिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। तो इसलिए देखिए W भी यहाँ पे 23 पे है। ठीक, क्योंकि 3 जैसा दिख रहा है। ठीक, अब हम इस पे बात करते हैं आगे L। आपने बचपन में आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछे होगा, अगर आपने भी कभी यूज किया है, लट्टू का यूज करते हैं हम लोग, रागा से ऐसे बांधा होगा और ऐसे नचाया होगा, दिस इज कॉल्ड लट्टू। तो अगर हम लट्टू को 2 बना दें ऐसे, लट्टू, और इसको बना दे 1, तो देखिए हमारा 12 ही तो होगा वो, तो ये बन जाएगा L का नंबर 12। इसके बाद V की बात करते हैं। अगर मैं V को ऐसे 1 1 बना लूं, दो सींग निकली है इसकी, इसको 1 1 बना लूं, ठीक, इसका डबल कह लीजिए 22, या तो 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, तो ये भी हो जाएगा 22। ठीक, F से बना है हमारा फिक्स, और फिक्स से कहते हैं 6। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे है P वाला फॉर्मेट।
एक कहानी के तौर पे दो कहानी सुनाऊंगा। पहला, हमने देखा है जब हमारा बच्चे का सिलेक्शन होता है तो हम लोग रसगुल्ला खिलाते हैं लोगों को, कभी छेने रसगुल्ला, कभी काला जामुन, है ना, तो दैट्स कॉल्ड रसगुल्ला। तो रसगुल्ले का अगर मैं बात करूं तो रसगुल्ला कितने रुपए का आता है, इस कंसेप्ट को याद रखें तो हमेशा याद रहेगा। रसगुल्ला हमारे पास 15 रुपए का आता है। देखिए यहाँ पे वो भी लिखा होगा 15 रुपए का, है ना, तो जो रसगुल्ला आता है वो 15 रुपए का आता है। बट अगर हम अभी गए और हमने कहा मैं प्लेट में खाऊंगा तो 1 रुपए और ऐड करना पड़ेगा। दुकानदार कह रहा है भैया मैं आपको प्लेट में तभी खिलाऊंगा जब आप 1 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देंगे। तो जब P फॉर प्लेट और प्लेट पे 1 रुपए और बढ़ गया तो रसगुल्ले का कॉस्ट था 15, 1 रुपए करने से 16 हो गया। एक कंसेप्ट तो ये हो गया याद करने का। दूसरा, हम लोग हर घर में देखते हैं पूजा पाठ होता है, मम्मी लोग पूजा करते हैं, सिस्टर्स होती हैं वो पूजा करते हैं, वाइफ होते हैं वो पूजा करते हैं। तो जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं हम पूजा पाठ से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको बोलें 16 सोमवार की पूजा, क्या बोला, 16 सोमवार की पूजा, तो P से बना हमारे पास पूजा और 16 सोमवार मतलब 16 नंबर है P का, तो P से बन गया हमारा 16 नंबर। अब हम बात करते हैं R पे। देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा है 18, है ना, तो इस कंसेप्ट को अगर R को मैं जो ये बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो ये 8 जैसा दिखाई देता है। बट 8 तो हमारा कहाँ है, 8 हमारा यहाँ है। ये देखो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये बन जाता है 8, है ना, तो H से बना हमारा 8। और अब मैं यहां पे बात कर रहा था कि हमारे पास R से 18 कैसे हो गया, क्योंकि हमने R को 8 बना दिया और 8 का तो यूज मैं कर चुका हूं, क्योंकि दो ही जगह आएगा, या तो 8 या 18। 28 तो होगा नहीं क्योंकि 26 ही अल्फाबेट होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक 1 ऐड किया तो बन गया हमारा 18। अब देखिए यहाँ पे एक S बनाया हुआ है, अगर मैं S को यहाँ से 20 से काट दूं तो ये हमें 9 जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ अगर मैं 1 लगा दूं तो हमारा बन जाएगा S के साथ 19। अब देखिए यहाँ पे G दिया हुआ है, अगर मैं G ऐसे बनाऊं, फिर से देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं G बनाता हूं यहाँ पे, अगर मैं ये हिस्सा गायब कर दूं तो देखिए ये 7 जैसा ही दिखाई देता है, तो इसलिए G का बन गया 7, है ना, तो G का बन गया हमारा 7। इसके बाद हमारे पास I है। I को अगर मैं देखूं, I को मैंने ऐसे लिखा छोटी ABCD जैसा और इसको बना दी हल्का सा 6, तो 6 को उल्टा करेंगे तो बनेगा 9। अब हमारे पास आया K, ठीक, तो अब K का एक देख रहे हैं एक ऐसे बना हुआ है, बस इसी जो पॉइंट ये जो टेढ़ा है थोड़ा सा टिल्ट है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सीधा कर दिया। तो एक तो ये है ही है, आपने देखा K के साथ एक ये बना ही हुआ है तो मैंने एक ये बना दिया, और जो ये टेढ़ा है इसको मैंने सीधा कर दिया, तो K का नंबर भी हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक, अब अभी हमने ABCD में आपको सिखाया एक पार्ट होता है A से M तक और एक होता है N से लेके Z तक। अगर M 13 है तो N 14 ही होगा, ये बन गया 14, है ना। ठीक, अब Q, क्योंकि हमारा जो ये है Q को अगर मैं ऐसे बड़ी ABCD वाला बनाऊं, इसको बना दूं 7 जैसा ही दिखने, ये याद करने के लिए है आपको कि आपको कंसेप्ट कैसे याद रखने हैं। आप अपना भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, बस पेपर में वो कंसेप्ट याद रहना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 7 बना तो मैंने एक 1 ऐड किया तो यहाँ पे बन गया 17। यू से कहेंगे हम युवा, है ना, जब अभी हम बड़े हो जाएंगे तो बहुत से लोग कहते हैं हम 18 साल से बालिग हो जाएंगे, है ना, बट एक युवा बनने की जो एज होती है वो 21 ईयर होती है। तो युवा के लिए हमारा बन गया यू, और युवा बनने के लिए जो एज बोली गई है वो 21 बोली गई है। ठीक, अब तो इसको याद रखें, ये बना है हमारा युवा और युवा से बन गया हमारा 21, क्योंकि युवा के लिए हमें 21 की जरूरत होगी। अब हमारे पास बचा है x, y और z तो याद हो जाता है, अब हमारे पास बचा हुआ है x। ठीक, अब x को अगर मैं छोटी ABCD के हिसाब से बात करूं, देखिएगा इधर ये x मैंने बनाया, ठीक, और x का नंबर 24 होता है। कैसे, मैंने इसको 2 किया और इसको 4 किया, देखिए बन गया 24, है ना। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको भी अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब अगर मैं इन ABCD की बात करूं तो सबको याद रखना है, कैसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। पेरेंट्स से बोलना है, मुझसे पूछिए, कॉपी में लिख के मम्मी को बोलना है, बड़े भाई को बोलना है, बड़े सिस्टर को बोलना है, आपस में पूछना है, सो डेट आपको ये एक बार याद हो जाए। ए का नंबर 1 तो Z का नंबर वहां 26, M का नंबर 13, N का नंबर 14, J का नंबर 10, S का नंबर 19, R का नंबर
18, L का नंबर 12। ऐसे जब तक आपको रिपीटेशन नहीं होगा, जब तक आपको याद नहीं होगा, तब तक आप आगे के क्वेश्चन को ना कर तो लेंगे, मगर टाइम लिमिट जो हमें सेट करनी है कि 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक हमें सवाल को पढ़ के ख़त्म भी कर देना है। तो माय डियर स्टूडेंट, तो जितने भी हम ये चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं उसको बिल्कुल कंसेप्ट के हिसाब से आप अपना याद करते चलें। और मैं बोलूँगा अगर आपको फ़ोटो भी लेनी है तो फ़ोटो भी ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, अब हम एक बात और इसमें करते हैं। ये तो हो गई सीधी ABCD वाली बात कि A का नंबर 1 आता है, B का नंबर 2 आता है, C का नंबर 3 आता है। ऐसे ही अगर कोई बोले कि L का नंबर, इधर देखिएगा, L का नंबर अगर 12 है तो उल्टी ABCD लिखें हम, Z, Y, X, W। अगर ऐसे ही हम उल्टी लिखें Z का नंबर 1, Y का नंबर 2, X का नंबर 3, तो ये बताइए 12 नंबर पे कौन सा होगा? तो 12 नंबर पे बच्चों होगा O, राइट। अगर हम ये बोलें कि S का नंबर यहां से 19 होता है तो उल्टी ABCD लिखेंगे तो 19 पे कौन सा आएगा? तो आएगा H। अब ये कैसे हो रहा है ना? आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये घर पे करके देखिएगा आप और देखिए बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा आपको। मगर कैसे, उसके लिए ही मैं विष्णु सर आपके लिए ये शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं कि अल्फाबेटिक का जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है, अल्फाबेट के नंबर को कैसे याद किया जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे की स्लाइड में। अब देखिए ये एक चीज लिखी है, देखिए यहां पे भी वही स्लाइड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ए से लेके एम तक और देखिए एन से लेके जेड तक यहां पे उल्टा कर दिया गया है ना। मैंने अभी आपको वीडियो में बोला था कि हमारे पास एक अल्फाबेट होगा, हाफ पार्ट होगा ए से एम तक, और यहां बोला जाएगा एन से लेके जेड तक। और कभी कदार ये बोलेगा फर्स्ट पार्ट को चेंज किया जाता है, कभी क्या होगा सेकंड पार्ट को चेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट को चेंज किया, करना कैसे? ऐसे ही, मतलब अगर हम NOPQ लिखते हैं तो उसने बोला है सेकंड पार्ट को चेंज करो, तो पहला पार्ट जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, मगर जो सेकंड वाला पार्ट है वो उल्टा हो जाएगा। मतलब जो हम जेड वहां लिखते हैं हमें जेड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, अब उल्टी ABCD, अपोजिट ABCD को भी कैसे हमें याद रखनी है ना। अपोजिट ABCD को हम कैसे याद रखें, अब इसको भी देखिएगा। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला है उफ बाय लव। ठीक, दूसरा है SHIRT जी, शर्ट जी। हम बोलते हैं ना मम्मी जी, पापा जी, आज से आपको बोलना पड़ेगा शर्ट जी। और तीसरा जो है वो है PK मैंने जो किया DWCX, CX से बन गया 6, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये है उफ बाय लव, शर्ट जी, और PK मैंने जो किया DWCX। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अपोजिट ABCD याद करने की ट्रिक है। जैसे हमारे पास यू जो है, युवा हमारा कितने साल का? 21 ईयर का। तो अगर आप F की बात करेंगे तो F हमारा कितने नंबर पे आएगा? 21 पे आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे आपको इजी समझ में आएगा। B अगर हमारा 2 पे है, मतलब ABCD से बात करें तो 2 नंबर पे B आता है। अब अपोजिट ABCD लिखिए Z, Y, X, तो देखिए Y भी तो 2 नंबर पे आता है। ठीक, आप ये घर पे करिएगा। तो L और O, मतलब L 12 पे तो O भी 12 पे होगा। V हमारा 22 पे है तो E भी हमारा 22 पे होगा। S हमारा 19 पे है तो H भी हमारा 19 पे होगा। I हमारा 9 है तो R भी हमारा 9 होगा। T हमारा 20 है तो G भी हमारा 20 होगा। ये सब पेयर में होंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहां बचा P के मैंने जो किया, P के मतलब P का नंबरिंग है हमारा 16, K का नंबर भी 16, ये दोनों पेयर हो गए। M हमारा हो गया 13, है ना, तो N भी हमारा हो जाएगा 13। J का 10 तो Q का भी 10, D का 4 तो W का भी 4। देखिए आ रहा है ना, उधर से देखिए WXYZ, मतलब Z1, Y हमारा 2, X हमारा 3 और W हमारा 4, तो देखिए यहाँ पे भी 4 हो गया, है ना। इसी तरह C हमारा बनेगा 3 तो X भी हमारा बनेगा 3। तो ये है अपोजिट ABCD याद करने की ट्रिक। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्द से, कि हमें अपोजिट ABCD कैसे करनी है, उसको याद भी करना है। और इसको यही साउंड बोलना है उफ बाय लव। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको बोलेंगे हमारे पास उफ बाय लव, PK मैंने जो किया DWCX और शर्ट जी। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा,
ठीक। और अपोजिट ABCD के साथ जो मैंने आपको ये बताई कि ABCD हमारे पास दो सेक्शन में बटेगा, 13 और 13 पे, A से लेकर M तक 13 और N से लेकर Z तक 13। ये बात का है कि कौन सा वो पार्ट को चेंज करने को बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट को चेंज करने को बोलेगा तो M यहां आ जाएगा, A वहां चला जाएगा, ठीक। और जो N है वो हमारा यहां पे है तो उठ के वहां चला जाएगा, ठीक। ऑनलाइन में मैंने एक चीज देखी है, अपने तजुर्बे से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं पे अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो वो सोचता है मैं करूं क्या, क्योंकि ऑनलाइन में पूछा तो नहीं जा सकता। मगर एकलव्य क्लासेस आपके लिए ये प्रोवाइड करता है कि बस आपको हमारे कमेंट बॉक्स में उस चैनल से रिलेटेड अगर कहीं दिक्कत आती है, आपको लगता है ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया है, तो अगर आप फिर से बोलेंगे तो हम वो डाउट अपने पास लिख के रखेंगे और महीने के लास्ट में या मंथ के लास्ट में या किसी दिन पर्टिकुलर संडे आके हम आपके वो डाउट को ले सकते हैं कि ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस सेक्शन को देखिए मैं फिर से समझाता हूं या मेरे टीचर द्वारा फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन की स्टार्ट हो रहा है, पेयर फॉर्मेशन। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड्स इन विच देयर आर एज मेनी लेटर एज देयर आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। अब देखिए ये दोनों कंसेप्ट पे लेके आए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिखा है, मतलब कोई अगर हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकता है, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो भी पढ़ सकता है, राइट। तो आपको ये सब चीजें देख के चलनी है, समझनी है कि कौन सा क्लासेस आपके लिए बेहतर है, आपके लिए कौन सी चीज कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर तरीके से लेके आ रहा है, वो सब चीज आपको लेके चलनी है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन को समझे, लैंग्वेज क्या करी, बाकी तो क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे, राइट। अच्छी चीज आपको बताएं, हमारे चैनल में जो भी हमने क्वेश्चन आपको दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के बाद जब आप पूरा एक टाइप कर लेंगे तो आपको वहां पे आंसर दिया गया होगा, ठीक। जैसे हम अभी कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे और अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, तो आप उसको क्वेश्चन को करके आगे स्लाइड पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं क्या आपका आंसर सही आ रहा है, या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमने क्या जो ये आंसर बताया है सर ये सही है, तो हम आपको वहां पे भी रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़ हैं जिनकी भी उतनी ही दूरी है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में। जैसे मैंने बोला एक बात, यहां लिखा ए, ये छोड़ा, यहां लिखा छोड़ा, यहां लिखा डी, मैंने देखा यहां पे कोई और चीज लिखी गई है, ठीक। तो हमने देखा क्या हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो चौथे नंबर पे डी आ रहा है, देखा मैंने 1 2 3 4 में देखा ए बी सी डी, तो यही हमें पेयर फॉर्मेशन ढूंढना है, ठीक। चाहे इस तरह से जाके, चाहे वर्टिकल रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास जाके, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में सिखाता हूं। अब देखिए कैसे, टी हमने पढ़ा है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, TUVWXYZ नहीं आया है ना, EFGH देखिए एक पेयर मिला, EFGH मिल गया हमारे पास। अब आगे बढ़ेंगे, ABCDE नहीं बना, CDE देखिए दूसरा बन गया, CDE। जो मिल रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे CDE, देखिए बिल्कुल सी के बाद जैसे हम बोल रहे हैं उसके बाद तीसरे वर्ड में बोल रहे हैं ई आना चाहिए, तो देखिए ई आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, HIJ और ई के बाद आर, ऐसा नहीं, अब सी उल्टा देख लेते हैं ना, RSTUVWX नहीं बना है ना, EFGHIJ ये भी नहीं बना है ना, HIJ नहीं बन रहा है, CDE ये देखिए ये बन गया है ना, CDE ये भी बन गया हमारा, ठीक। तो इसी तरह से ही आपको इसका वर्ड फॉर्मेशन ढूंढना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पेयर फॉर्मेशन हमें ढूंढना है कि कितने जोड़े बने हैं, कितने पेयर बने हैं। तो आपके सामने 1 2 और, ठीक, समझ में आया बच्चों। तो यही पेयर फॉर्मेशन बनाना है, तो इसका आंसर होगा 3, ठीक। एक तो ये हो गया बिल्कुल सीधी तरीके से। अब इसी चीजों को थोड़ा अगर हम फास्ट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे ये देखने की कोशिश फिर से करते हैं। अब इसको रफ करते हैं। अब हमने क्या बोला था, अगर आप ABCD याद रखते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, T का 20,
E5A1, C3H8, E5 और R80, राइट। देखिए बन रहा है। अब देखिए 5 6 7 8, देखिए नंबरिंग में भी आ रहा है ना, 5 6 7 8 बना है ना। ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। और देखिए कुछ बन रहा है नहीं। अब इधर से देखिए क्या कुछ ऐसे भी बन रहा है। हाँ हाँ थोड़ा बहुत होगा। 3 4 5, एक ये हो गया है ना। तो गिनती करने की भी कोशिश करें तो देखिए बन रहा है हमारा। और देखिए क्या कुछ बनता है, जो कि अभी हमारे पास 3 फिगर बन रहे थे, तो क्या नंबर फॉर्मेशन पे हमारे पास बनेगा, तो हमने एक करके दिखाया 5 6 7 8, ठीक। अब इधर से देखो 18 से बन रहा है, 18 19 20, 20 तो वहां दूर है। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10 नहीं बना। 3 4 5 ये बन गया है ना, ये 2, ठीक। 5 6 7 8 यहाँ पे 1, मतलब इसको एक नंबर दे दीजिए आपके कितने बन रहे हैं, ठीक। 3 4 5 है ना। अब कौन सा बन रहा है, देखिए नंबर में कुछ और बनेगा। जैसे अभी हमने पीछे में बोला था कि EFGHI नहीं बन रहा था, ठीक। CDE, ये देखो ये भी है 3 4 5 जो कि मैंने बना दिया है ना। और यहाँ पे नहीं बन रहा। और आगे देखें कुछ और बन रहा है इसके अलावा, जो कि अभी हमने बोला था ABCDE नहीं बना, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसको नंबर से भी काउंट करके देख सकते हैं। अभी एक फॉर्मेशन बाकी, मतलब एक पेयर अभी और ढूंढना बाकी है, नंबर से ढूंढने वाला। वैसे तो हमने जोड़ा था ना कि देखो टी की तरफ गए थे तो हम ऐसे बढ़ रहे थे, तो हमारे पास पहला बना था EFGH, राइट। और इसके बाद जब हमने दूसरी बात बोली तो हमने देखा जरा कहीं और जाते हैं, ABCDE नहीं बना, C के साथ भी नहीं बना, HIJ ये भी नहीं बना, तो हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिया। R, ठीक, MNOPQRSTUV नहीं बन रहा है, EFGHI नहीं बन रहा है ना, HIJKL ये भी नहीं बन रहा है, CDE ये बन गया हमारे पास, है ना। आई होप हमारे पास 2 बन रहे थे, शायद मैंने कुछ गलत अगर नहीं बनाया है बच्चों, सॉरी फॉर दिस। TEACH तो यहां बन रहे हैं, सॉरी 2, एक अगर मेरा गलत, अगर मैंने अगर सॉरी 2 से अगर मेरा 2 ही यहाँ पे आया है, देखते हैं एक बार 3 कहीं आ रहा है तो TEEACHE BCDE, हाँ एक ये रह गया, कौन सा नंबरिंग में है, देखिए देखिए सॉरी 3 ही है, 3 4 5, तो एक ये बन गया, ठीक है। तो CDE तो हमारे पास नंबरिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने अल्फाबेट के चेक करके देखा, बट अगर आप इसको नंबरिंग से भी करना चाहेंगे तो ये नंबरिंग से भी हो रहा है ना। बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 5 6 7 8 ये बन गया, 3 4 5 ये बन गया, और 5 या 3 4 5 1 ये बन गया, ठीक। तो जैसे आपको समझ में आए वैसा कर सकते हैं। अगर आपको अल्फाबेट से इजी लगे, अल्फाबेट से, नंबर के हिसाब से सही लगे तो आप नंबर के हिसाब से। तो इसका आंसर हमारा 3 है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक। अब जब आपके पास एक चीज बताऊं, जब 2 एक ही जैसे आ जाएं तो हम उसको भी गिनेंगे एक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, S का नंबर है हमारे पास 19, C का नंबर 3, H का नंबर 8, O का नंबर हमारा, क्योंकि रसगुल्ला खाया है अभी आपने, क्योंकि आपको सिलेक्शन भी लेना है, तो रसगुल्ला हमारा कितने का है, 15 रुपए का, तो ये भी 15, ये भी 15, और लट्टू नचा है मतलब 12। सबसे पहले ABCD के फॉर्मेशन में इसको देखते हैं, ठीक। STUVWX नहीं बनेगा, CDEFGHIJK नहीं बना ना, L बाद में HIJK, और होता तो शायद L कहीं होता तो बन जाता, मगर नहीं बन रहा है ना, ठीक। अब और देखते हैं, यहां से कुछ बन रहा है, O के बाद कुछ, एक O के बाद O आ गया तो उसके लिए मैंने एक जोड़ दिया, मतलब एक पेयर हमारा बन गया, क्योंकि डबल है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डबल है तो सर उसमें क्या करें, तो जब डबल रहेगा तो हम उसे एक मान लेंगे, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि O के बाद क्या L आता है, देखिए ABCDEFGHIJKL नहीं आया ना, तो पहले O नहीं आता, पहले L आता है, तो ये भी नहीं बन। अब रिवर्स ऑर्डर करके देखते, LMNO नहीं बना है ना, OPQRS देखो बन गया, और नंबर में देखिए 15 16 17 18 19, तो ये भी बन गया।
मतलब एक और देख लेते हैं, बन गया। अब वैसे भी देखिए 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा है, और कोई नहीं बन रहा होगा, देखिए 8, 9, 10, 3, 4 नहीं बना। तो नंबर से भी इजी है और अल्फाबेट पढ़ के भी, जैसा आपको इजी लगे आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा बना 2 पेयर, तो आंसर क्या होगा 2। ठीक, अब आगे देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब यहां पे दिया गया है स्टूडेंट, दिए गए सबने अक्षरों को ऐसे कितने ही जोड़े हैं, मतलब हमारे पास जो वर्ड दिए गए हैं ऐसे कितने हमारे पास पेयर बन रहे हैं इस लेटर के। तो इसको अब मैं इस क्वेश्चन की नंबरिंग लिखूंगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक, मैं नंबर लिख रहा हूं, एस का 19 आपके लिए अभी सरल कर रहा हूं, बाद में आप याद कर लीजिएगा। टी का 20, अब देखिए आ गया 19, 20 तुरंत बन गया ना एक पेयर। इसी तरह 21, एक ये बना, एक देखो फिर यहां बन गया 19, 20, 21। तो अभी तो मैंने लिखा ही है, तो 2 और 3 यही बन गए। तो इसी तरह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डी का नंबर 4, ई 5, ठीक, देखो फिर 4 और 5 भी बन गया, है ना, नंबर से ही समझ में आ रहा है। एन का नंबर 14 और टी का नंबर 20। ठीक, तो अब आप इसी नंबर को याद करके या पढ़ते हुए, क्या एस और टी एक बन गया, एस टी यू ये हमारा एक और बन गया, ऐसे करते हुए अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये हमारा आंसर क्या होगा, और जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा ये आंसर क्या निकल के आ रहा है, कितने पेयर बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ठीक, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, स्टूडेंट के कितने पेयर बनेंगे हमारे पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हमने सिर्फ खाली एक एस लगा दिया है ना, वहां पे स्टूडेंट था, यहाँ पे एस लगा दिया, तो इससे भी एक पेयर और बन सकता है, वो अब आपको फाइंड आउट करना है। ये भी होमवर्क है, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर होमवर्क ना करें तो समझ में नहीं आता है मैंने कितना सीखा है, मुझे कहाँ पे डाउट है, मुझे कहाँ पे कहीं दिक्कत आ रही है। तो चलो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कमेंट्स में पूछ लूंगा कि सर ये टॉपिक को फिर से कवर कर दिया जाए, सो डैट हम उसका रिविजन फिर से कर सकें। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। कोई एकेडमी आपको तुरंत का तुरंत होमवर्क नहीं देती होगी, वो पूरा का पूरा पढ़ाती है ना। तो अब 2 या 4 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको होमवर्क करने का मौका मिल रहा है तो वो है एकलव्य क्लासेस, ताकि आप एकलव्य क्लासेस के चैनल के साथ जुड़ के अपने होमवर्क को भी कंप्लीट करें और सेम डे सेम टाइम पे कोशिश करें कि आप उसी क्वेश्चन को करें, ताकि अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें कि सर ये हमारा डाउट है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद आ गया नेसेसरी। ठीक है, कितने ढेर सारे आपके लिए हम लोग होमवर्क लेके आए हैं। ठीक, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबके हमें अल्फाबेट पेयर बताने हैं। फिर आ गए पॉपुलेशन, एक ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, मतलब हमने आपको 3 क्वेश्चन के लमसम डिस्क्राइब किया होगा, अब आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पॉल्यूशन, अब आपको पॉल्यूशन में बताना है कि हमारे पास कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लीजिए। अब बना है लेफ्टिनेंट, मतलब लेफ्टिनेंट बोलते हैं, जो कि आपको बनना है ना। आपका जो सपना है वो है एनडीए में जाके, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाके ऑफिसर बनना, जिसमें आप सबसे पहले जो बनेंगे वो बनेंगे लेफ्टिनेंट। तो हमारी तरफ से तो आपको बेस्ट विशेष है, ताकि चैनल को आप मगर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो यहाँ तक का जो सपना है आपका या आपके बच्चे का, वहाँ तक पूरा करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस सपने को पूरा करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एक पेयर फॉर्मेशन वाला, कि आपको पेयर फॉर्मेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, ये भी मैं बोल रहा हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास एक टाइप हमने यहाँ जरूर 1 डाला, उसे हम टाइप 1 कह सकते हैं, बट एक इजी था तो इसलिए हमने उसको टाइप 1 नहीं रखा, बट आप कह सकते हैं। बट यहां से अगर हम बात करें, आपके लिए टाइप 2, मेरे लिए टाइप 1। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ठीक, मजेदार, बहुत अच्छा, और अगर दिमाग जहां तक लगा सकते हैं, अगर जिसका आंसर आ गया है तो जल्द से जल्द कमेंट में बताएं कि आंसर मिल गया है मुझे। ठीक, तो यहां पे लिखा इफ इन अ सर्टेन कोड LUT इज रिटन एज म्यूट, मतलब वो ये कहना चाह रहा है LUTE, लूट को हम लोग कहते हैं MUTE म्यूट। तो बताइए FATE को क्या सर्टेन को लूट को कहते हैं म्यूट, फेट को कहते हैं गेट, और ब्लू को क्या कहते हैं ये बताना है। आप दोनों लिख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक करके दिखा रहा हूं। ये देखिए यहां लिखा है UTE, मतलब अगर मुझे देखना है तो LUE, और देखिए सभी ऑप्शन में है LUE और LUE। तो हमारे पास क्या है, वहां के बाद L के बाद M आया, तो B के बाद क्या आएगा, C। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला। तो हमारा ऑप्शन जो है वो पहला वाला करेक्ट माना जाएगा।
ठीक, तो अभी तो ये एक बेसिक है, बट कभी कभी क्वेश्चन की तैयारी करते समय हमें बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। इतना सरल तो नहीं आएगा, मगर कभी कभी आ भी जाता है, बट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतना सरल क्वेश्चन तो नहीं देगा। अब आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। जी, हमारे पास क्वेश्चन है कि मद्रास को हम लोग कहते हैं NBESBT। अगर आपके पास इसका आंसर है तो प्लीज जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको इसका आंसर बताने के लिए जल्द से जल्द पेन और पेंसिल को उठाना है, और जब तक आप इस आंसर को सॉल्व करते हैं तब तक मैं आपके पास एक गिलास पानी पी के आता हूं। तब तक मैं एक गिलास पानी पीता हूं, आप इस आंसर को करके दिखाइए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, राइट। थैंक यू, आपने मुझे भी थोड़ा सा, ठंडी तो है, प्यास तो लगती ही है सभी को, और बोलने के बाद तो प्यास सभी को ही लगेगी। आप तो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, खड़े होकर बोलने में ताकत भी लगती, तो पानी पीने की ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मुझे पीना पड़ा। अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे आया है मद्रास को हम लोग कहते हैं NBESBT, तो अब हमें बताना है बम्बई को क्या कहेंगे। अब देखते हैं ये क्या कोड बोलने की कोशिश कर रहा है ना, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पहले हमें उसको क्रैक करना है। लिखा है मद्रास, ठीक, मद्रास के साथ ये कह रहा है NBESBT, तो बताओ बम्बई को क्या कहेंगे। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, M के बाद N, A के बाद B, D के बाद E, मतलब हमें कंसेप्ट समझ में आ गया है। आपको हड़बड़ीबाजी नहीं करनी है, आपको पूरा देखना है, ठीक। अब मैंने देखा बम्बई का, B के बाद C। अब देखो और तेजी से करने के लिए आप मालूम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, पहले आप इसका बेसिक देख लीजिए, फिर मैं आपको और तेजी से बताता हूं कैसे करते हैं। C, ठीक, O के बाद P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z, CPN CBZ, CPN CBZ, ये देखिए इस ऑप्शन में है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को और कैसे तेजी से करेंगे ये देखिएगा। हमने देखा हमारा पहला ऑप्शन C है और यहां पे देखा Z है, तो हमने देखा कहां पे C और Z है, एक इसमें CZ CZ CZ, ठीक। कहां पे चेंज हुआ है, CBZ CBZ CBZ, यहां बच्चा O, यहां पे आया O, इसका मतलब हमें चौथी ही लाइन में कहीं चेक करना है क्या आंसर हो सकता है। 1 2 3 4, N के बाद आया हमारे पास O, है ना, सॉरी इधर 1 2 3 4 M, ये चौथा हमारे पास आया है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो M के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, N। तो हमने देखा भाई कहां पे है भाई, ये देखो यहां पे, तो मतलब एक पहला और आखिरी, या जहां पे चेंज हुआ है इस चीज को देखते हुए तुरंत ऑप्शन की तरफ बढ़ के भी हम इसको फाइंड आउट बहुत इजी करके कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे CZ CZ CZ, हमने फिर देखा क्या है CBZ CBZ और CBZ, मतलब बदला यहां पे है, यहां O है, यहां O है और यहां N है। तो जो स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं, बहुत तेजी से करना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन के लॉजिक को समझे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। फेस, अब हमारे पास आया है फेस, और जिसको हम लोग कहते हैं FISH, और यहां दिया है EHRG, ठीक। तो अब याला क्वेश्चन आप देखिए, इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाया है क्या, E के बाद F, H के बाद I, है ना, R के बाद S और G के बाद H, ठीक है ना, ABCDEFGH, मतलब सब उल्टा हो रहा है ना। तो अब हम इसको भी उल्टा करके देखें, है ना, कि इसमें क्या होगा, ठीक। तो हमने पढ़ा ABCDEFGH, I फिर आता है J, मतलब पहले I फिर J, और देखिए कहीं है I। अब देखो यहां पे भी वही सिचुएशन, यहां पे भी I, यहां पे भी I, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से ही आंसर है, और यहां पे भी D और यहां पे भी D। अब देखो यहां पे भी दिया है FKD FKD, अब देखो वहां N है और यहां M है, मतलब यही अगर हम क्रैक कर लें 3 और हमें चौथा वाला बदलना है ना, तो अगर हम यहां पे कर दें M के बाद N आता है, मतलब ये अगर हम M लगा दे तो हम जिस ऑप्शन में M लगा हुआ है हम उसको ही फाइंड आउट करके देंगे। ये देखिए M तो यहां लगा है,
बाकी सॉल्व आप पूरा ही करेगा तो इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आप इसके भी क्वेश्चन होमवर्क में जल्द से जल्द लिखें ताकि आपके पास कुछ एक सेक्शन वहां खत्म हुआ, एक सेक्शन यहाँ पे है, तो आप इस क्वेश्चन को भी करके देखें। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपके लिए है फॉर होमवर्क कि अगर हम ट्विंकल को SVHMJKD कहते हैं तो फिल्टर्स को क्या कहेंगे, ये आपको जल्दी से जल्द करके हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, हमारे पास उसके बाद लिखा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज समर इज कोडेड एज जनर, तो विंटर को क्या कहेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको किसी भी तरह की, ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये होमवर्क में दे दिया है तो मैं कराऊंगा नहीं, आपको अगर कहीं दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में बोलिए सर इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा करा दीजिए, तो हम ये क्वेश्चन आपको दोबारा भी कराएंगे। बट हाँ, एक जरूर वादा करते हैं कि आपको इन क्वेश्चन से ज्यादा बाहर मिलेगा नहीं, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है ईमानदारी से प्रैक्टिस, ताकि अगर ईमानदारी अगर आपकी होगी तो आपका सिलेक्शन भी ईमानदारी से जरूर होगा। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग होमवर्क में। अब हमारे पास दिया है इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्रोडक्शन इज कोडेड एज QQPCVEUHPMT, तो यह वाले कोड को भी आपको क्रैक करना है कि अब ये अगर हमारा क्रैक हो गया तो हमारा ओरिएंटेशन का क्या होगा। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसी क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा और इसके बाद हमारे और भी टाइप हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा सभी टाइप को खत्म करने की। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको शॉर्ट वीडियो में ही आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि इतना लंबा आप अपने समय के अनुसार, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, तैयारी भी करनी है, तो आप छोटा छोटा अगर सीखेंगे, क्योंकि समय है हमारे पास, तो अगर आप सिंपल स्टेप रखेंगे, इजी स्टेप लेंगे, तो आपका सिलेक्शन बहुत इजी वे में हो जाएगा। ठीक, तो आगे के क्वेश्चन और कैसे हैं, इसकी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को मोटिवेट करें, सैनिक स्कूल के बारे में बताएं, ताकि वो हमारे चैनल के साथ या किसी और भी चैनल के साथ, क्योंकि हर टीचर का एक ही मकसद है बच्चों, वो है पढ़ाना। तो बस आप खाली पढ़ के एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे देश की सेवा कर सके, अपने माता पिता का नाम मतलब बढ़ा सकें, हमारे एकलव्य क्लासेस के परिवार का नाम आगे बढ़ा सकें। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि अभी कोडिंग डिकोडिंग के और भी पार्ट हैं, मतलब हमें 5 पार्ट्स पूरे कंप्लीट करने हैं, तब जाके आपको 3 नंबर में से 5 नंबर मिल पाएंगे। तो मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्द से जल्द फिर से मैं कहना चाहूँगा, हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी, हमारी या आपकी, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मेहनत के साथ, हमारी मेहनत के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस लेके जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक एक टीचर को मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक, तो मैं मिलता हूँ विष्णु सर आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।